नमस्कार, मैं रमेश टेलर। आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज। 29 जून गुरुवार को मुस्लिम समाज का पर्व ईद उल अजहा बकरी ईद परंपरागत तरीके से मनाया गया। चित्तौड़गढ़ शहर के गंभीरी नदी तट पर स्थित ईदगाह पर शहर काजी अब्दुल मुस्तफ़ा चिश्ती करीमी साहब द्वारा विशेष नमाज अदा करवाई गई। इधर नमाज के दौरान शहर काजी अब्दुल मुस्तफ़ा साहब ने मुस्लिम समाज के लोगों से आग्रह किया कि समाज के लोग विवाह समारोह में फिजूल खर्ची न करें, उस पैसों को बच्चों की अच्छी तालीम दिलाने, दूसरे की बेटियों की शादी करवाने में खर्च करें, शिक्षा पर खर्च करें। ईदगाह पर राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जड़ावत, कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल, एसपी राजन दुष्यंत, एडिशनल एसपी बुगलाल मीणा, एसडीएम रामचंद्र खटीक, डिप्टी बुद्धराज टांक, शहर कांग्रेस अध्यक्ष अनिल सोनी, पार्षद बाल मुकुंद मालीवाल, अंबेडकर विचार मंच के छगनलाल चावला आदि ने पहुंचकर नमाजियों को नमाज के बाद ईद की मुबारकबाद पेश की। इस दौरान शहर काजी अब्दुल मुस्तफ़ा, मौलाना अब्दुल रशीद बरकाती, अंजुमन मिल्लत इस्लामिया संस्थान के सेक्रेटरी फैज़ मोहम्मद आदि ने लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश की। कोतवाली सीआई विक्रम सिंह राणावत, सदर थाना सीआई हरेंद्र सिंह सौदा, चंदेरिया थानाधिकारी सहित पुलिस जाब्ता यहां ईदगाह के निकट मौजूद रहा। ईदगाह के बाद गोलपेव चौराहा स्थित हज़रत काजी चलपिट शाह की दरगाह में भी नमाज अदा की गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को ईद उल अजहा बकरी ईद की गले लगकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। और ये आप देख रहे हैं चित्तौड़गढ़ शहर के गंभीरी नदी तट पर स्थित ईदगाह, जहां पर बकरी ईद की सामूहिक नमाज अदा की गई। हालांकि इस दौरान बरसात भी हुई, हल्की बरसात हुई, लेकिन ईदगाह पर नमाज चलती रही और इसके बाद सभी ने एक दूसरे को गले लगकर ईद की मुबारकबाद पेश की। सफर में सभी जिले वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज बहुत ही खुशी का अवसर है और आशा करता हूँ कि ये त्यौहार जो है वो अमन, शांति और चैन लेके आए, सभी लोग मिलजुल कर त्यौहार मनाएं। और इसके देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। जगह जगह पर हमारे मौका मजिस्ट्रेट नियुक्त हो रखी हैं और सभी लोग आज, क्योंकि ईद का त्यौहार है, इसलिए हमारे जो नगर परिषद और उनके कर्मचारी भी आज दिन भर जो है वो शहर में रहेंगे और जहाँ जहाँ पे भी कहीं व्यवस्था होगी या जहाँ पे कहीं साफ़ सफाई किसी चीज़ की आवश्यकता होगी तो तुरंत उस पर कार्रवाई करेंगे। वासियों को सर्वप्रथम इस ईद के अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज इस पर्व को सभी हर्षोल्लास के साथ, भाईचारे के साथ मनाएं, ऐसी मेरी सभी जिले वासियों से अपील है। जहाँ तक सुरक्षा व्यवस्था का सवाल है, हमने पूरी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था पूरे ज़िले में सुनिश्चित की है। उसके लिए जो भी हमारा डिप्लॉयमेंट है वो हमने किया है और साथ ही सभी जगह सभी बिंदुओं पर हमारी निगरानी जारी है और यह प्रयास है कि इस ज़िले में एक भाईचारे और सद्भाव के साथ इस पर्व को मनाया जाए। ईद उल अजहा के मुबारक मौके पर सबसे पहले मैं तमाम देशवासियों को मुबारकबाद पेश करता हूं और इस मुबारक मौके पर दुआ करता हूं कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में हर जगह अमन व सुकून, भाईचारा, शांति बनी रहे और तमाम ही हिंदू मुस्लिम जो कौमी एकता है वो रब की बारगाह में दुआ करता हूं कि ये कौमी एकता हमेशा कायम रहे और हमारे देश को किसी की नज़र ना लगे और हर वक्त कोई भी देश के ऊपर कोई आँच आए तो हम सब कुर्बानी देने के लिए तैयार रहें। यही मेरा पैगाम है। और दूसरा पैगाम मैंने ईद उल फित्र के मौके पर भी दिया था कि जो खर्चीली शादियाँ होती है, नाच गान हो रहे हैं और डीजे वगैरह बज रहे हैं, उन सब के लिए मैंने तमामी कौम के ज़िम्मेदार लोगों से गुजारिश की थी कि सभी इस पर अमल करें और दोबारा इसी पैगाम को आज वापस मैंने दिया है। तो इसके अंदर हमारे सबसे बड़े धर्मगुरु हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल रशीद साहब बरकाती साहब ने मुझे भरोसा दिलवाया कि मैं आपके साथ हूं। उसके बाद अंजुमन के सेक्रेटरी फैज़ मोहम्मद साहब ने भी कहा कि अंजुमन भी आपके साथ है और तमाम कौम के जितने भी जिम्मेदार लोग कमेटी के और पूरी पब्लिक जो यहाँ मौजूद थी, उन सब ने वादा किया है। तो आने वाले वक्त में बहुत ही सादगी से शादी करेंगे, इससे अपनी दुनिया भी संवरेगी और आखिरत भी। हर पर्व जिस तरह से हिंदुस्तान में बहुत उत्साह और उमंग से मनता है, उसी तरह से ईद का पर्व पूरे देश के अंदर हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। और आज समाज में जो 2-3 निर्णय करने के लिए समाज को अपील की है, उम्मीद करेंगे उससे काफ़ी अच्छा समाज के अंदर सुधार आएगा। जो शिक्षा की बात कही है, जो वैवाहिक कार्यक्रमों के अंदर फिजूल खर्ची को रोकने की बात कही है,
ये एक ऐसा पर्व है जब आम कौम यहाँ पे इकट्ठी होती है और निश्चित रूप से जो हमारे धर्मगुरु उनकी अपील का असर समाज के ऊपर होता है। आज पुनः इस पर्व पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। अब्दुल रशीद बरकाती। जी सर, आज ईद का त्यौहार नमाज अदा की गई, किस तरह का लोगों को संदेश दिया गया? आज ईद उल अज़हा के मुबारक मौके पर हमने तमाम आवाम को ये पैगाम दिया कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आदेशों के अनुसार, उनके तरीक़े पर, उनकी सुन्नत पर, उनके तौर तरीक़े पर शादियों के अंदर जो बिला वजह की खुराफात और हराम काम, डीजे गाजे बाजे और नाच गाने होते हैं, उन तमाम चीज़ों को बंद करके शादियां सिंपल करके कम खर्चे में करके बचे हुए पैसे को अपनी औलाद की तालीम पर, शिक्षा पर लगाएं, अपने बच्चों का अच्छे संस्कार दें, अच्छी तालीम दें, बच्चों को कामयाब बनाएं ताकि हमारा समाज भी अच्छा हो और हमारे शादियों के अंदर जो भी गलत काम खिलाफ शरीयत हो रहे हैं उन कामों से जो है बच करके अल्लाह ये आप देख रहे थे गुरुवार सुबह मुस्लिम समाज के पर्व बकरी ईद पर सामूहिक नमाज ईदगाह पर अदा की गई, जहां पर कलेक्टर, एसपी सहित जनप्रतिनिधियों ने मौके पर पहुंचकर नमाज के बाद एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की, मुस्लिम समाज के लोगों को मुबारकबाद पेश की। इस दौरान शहर काजी अब्दुल मुस्तफ़ा, वरिष्ठ मौलाना अब्दुल रशीद बरकाती सहित मुस्लिम समाज की शीर्ष संस्था अंजुमन मिल्लत इस्लामिया के पदाधिकारी भी उपस्थित थे। वहीं कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी यहां उपस्थित हुए। कलेक्टर, एसपी ने सभी को बकरी ईद की शुभकामनाएं प्रेषित की और इसके बाद यहां से शहर काजी अब्दुल मुस्तफ़ा को उनके आवास तक पहुंचाया गया। उसके साथ ही शहर भर में, ज़िले भर में ईद की मुबारकबाद पेश की गई।